शुक्लांबरधरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैक्यनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पानौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र जी की जय। अयोध्या धाम की जय, भारत भूमि की जय, आज की झांकी की जय, ग्राम बस्ती की जय, भक्तजनों की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय। भाइयों बहनों और सभी साधक जनों, भक्तजनों, आज का सत्संग का प्रारंभ जो हो गया है वह तो जो मानव के सबसे कमजोर जो नस है उसी का विषय प्रारंभ हो गया है। सबसे कमजोर क्या होता है? देखिए, कोई भी प्रतिद्वंदी जब लड़ता है ना तो वह पहले वह खोजता है कि हम जिसको पछाड़ेंगे उसका कौन सा नस कमजोर है। जब तक वह पता नहीं चलेगा तब तक वह प्रतिद्वंदी को नहीं पछाड़ सकता है। यही बात हुई है रामचरितमानस में। देखिए, रामचरितमानस में केवल भक्ति ही नहीं है, उसमें जीने की कला भी है। राम जी परम ब्रह्म है। तो रावण कहा कि हम भी इस धरती पर के हम भी हैं, भगवान हैं, हमको कोई नहीं मारेगा। वो भी दावी ठोक दिया कि हमको कोई नहीं हरा सकता है। भगवान ही होंगे तो हमको हरा देंगे, कोई मनुष्य मुझे नहीं हरा सकता है। उसका यह विश्वास था, वह वरदान पाया हुआ था। तो वह भगवान को हराने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, जो मनुष्य को, मानव को जो सबसे पहले कमजोरी क्या होता है तो सुनिए। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारंबारा। रामचरितमानस से सुत माने बेटा, वित्त माने धन संपत्ति, भवन मकान और परिवार, ये चारों सभी जीवों को भगवान देते हैं। इसी चारों में जो जिसमें बंध गया वही उसका नस जो है सो कमजोर नस पकड़ाता है। कितना आदमी तो देखते हैं ना जो घबरा करके आत्महत्या भी कर लेता है, लेकिन बहुत लोग इस चारों के मोह में वह अगला से पछड़ जाता है। तो उसने सोचा
कि यह तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके पिताजी के वचन से 14 बरस के लिए वन जाने का संकल्प हो गया है, फिर सीता जी तो नहीं किए थे कि संकल्प भी हम जाएंगे वन। इसका मतलब है वह यह नहीं जान पाया कि वह सीता जी अपने खुशी से आ रही है। रावण ने सोचा कि ये मनुष्य जैसे हम हैं ना अपने पत्नी का दास, उसी तरह रामचंद्र जी सीता को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनको पत्नी से बहुत प्रेम है। अगर पत्नी को हम ले आवेंगे तो वो परास्त हो जाएंगे। उनको पछाड़ने के लिए रावण ने क्या किया, तो सबसे कमजोर नस पकड़ा उनका पत्नी को। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। इससे पहले भी वह बहुत किया था। आप जानते हैं धनुष यज्ञ जब हुआ था तो रावण ने देखा कि अरे यहाँ पर तो अब हमारे मन की कोई बात नहीं हो रही है, तो वो क्या किया, जब अपना इज्जत बचाने के लिए, जब इतने के आगे इतने व्यक्तियों के बीच में जो हम अपनी हार को स्वीकार करेंगे, तो वह बिगड़ करके वह उस सभा से भाग गया। वह वहां भगवान से लड़ा नहीं। क्यों? कि कहा कि एक तो धनुष उठाने में हम पछड़ ही गए हैं, अब साक्षात उनसे हम लड़ेंगे, कहीं उसमें भी यही पछड़ गए तो फिर इसका बदला हम करें, जिएंगे तो फिर कभी बदला लेंगे। यही सोच करके वह उस नीति से वहां चला, लेकिन उसके मन में हो गया कि यह तो जैसे आम लोग, मनुष्य लोग जैसे पत्नी के भी सकल, भगवान तुलसीदास जी ने लिखे हैं, सबहि नचावत राम गोसाई, अनाचत नर मरकट की नाई। तो भगवान मरकट के तरह कैसे नचाते हैं लोगों को, माया रूप से। भगवान क्या करते हैं कि पत्नी के रूप में माया उसको दे देते हैं। पत्नी आ गई, अब कहती है जरा पानी ला दीजिए, जरा ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। एक काम खाना वो आपको बनाती है, भर दिन आपको अगर कहाँ गए थे, इतना रुपया लाइए, ये लाइए, अब देखिए आपको नचा रही है। सब हम भी नाचते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं नाचते हैं, हम अपने कह रहे हैं, सभी को नाचना है। शादी नहीं कीजिए, बबाजी हो जाइए, जंगल में चले जाइए, तब आप छुटिएगा, नहीं तो घर पर समाज में रहिएगा तो आपको नाचना ही पड़ेगा। लेकिन इस नाच में भगवान की माया है, इसमें गुण अपगुण दोनों है। तो भगवान की इस माया में उन्होंने सोचा कि राम जी तो पत्नी के प्रेमी हैं, तो उनके पत्नी को ले आते हैं। तो यह माया रूपी से, भगवान की माया से उसके बुद्धि मारी गई और उसने सीता को हरण कर लिया। लेकिन सीता जी असली नहीं थे। भगवान तू डाल डाल में पात पात, अरे भगवान को कौन ठगने वाला है, जिसने पूरे विश्व को रचना की है, उसको कौन ठगेगा? उसके आगे किसकी चालाकी चलेगी? किसी की चालाकी नहीं चलेगी। भगवान ने पहले ही कह दिया, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। हे सीता, तुम अग्नि के संरक्षण में रहो तब तक, जब तक कि हम इस सभी राक्षसों को नहीं समाप्त कर देता हूं। तो इस तरह से भगवान ने रावण को जब मारने के लिए गए तो इन्होंने भी कुछ लीला की। भगवान ने क्या लीला की? अरे भगवान क्या करते हैं जानिए, भगवान का लीला सबसे बड़ा है कि वह अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। ये सबसे बड़का उनका गुण है, दया सिंधु। आपको कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन अगर भगवान की इच्छा हो जाएगी तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। उनका लीला विचित्र है। उनका काम ही यही है कि मच्छर को बना लेते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को बना लेते हैं मच्छर। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। तो उनके यहाँ जो आए, उनके दासत्व में आ गए विभीषण जी, तो कहे जे विभीषण जी का नाम हम सुजस में ला दें। तो
तो वो बन गए क्या, एक साधारण मनुष्य के तरह। तो उस मनुष्य के रूप में जो वो दिखाई पड़ने लगे तो गरुड़ जी को भी हो गई कि अरे ये मनुष्य नहीं है। उनको भी, गरुड़ जी को भी माया घेर ली और वह माया के चक्कर में जाते हैं काकभुसुंडी जी के यहाँ। भोला हुआ ने कहा कि खग जाने खग की भाषा, अरे हम क्या कहेंगे, जाओ तुम्हारे जात पात के भाई हैं उन्हीं के पास जाओ ना, वो बहुत बड़े कथा कहते हैं, वहीं चले जाओ, वह तुम्हारी शंका को दूर करेंगे, जो कि आप लोग जानते ही हैं, कुछ पहले इससे पहले प्रसंग में हुआ ही है, सब जानते ही हैं। तो उनको तो बता दिए। अब विभीषण जी कहे कि जो अब रावण का कौन सा नस ऐसा है जिससे यह, तो भगवान ने क्या किया कि प्रतिद्वंदी को अपने बन गए साधारण मनुष्य और साधारण मनुष्य के तरह वो बन गए। तो क्या हुआ कि विभीषण जी कहे कि अरे आप क्या देखते हैं, इनका सिर काटते हैं फिर जन्म जाता है, फिर काटते हैं। विभीषण जी को पूछे नहीं जो कैसे यह मरेगा। विभीषण जी उसको देख करके कहे जा अरे हमारे स्वामी को पता तो है नहीं, हमको पता है। सुने अब इनका रावण का वह कमजोर नस बता देते हैं, माने कि वह कमी बता देते हैं, किस कारण से यह नहीं मर रहा है, उस कारण को बताएंगे तभी इसका नाश होगा। लेकिन भगवान तो सब कुछ पहले से ही जानते थे। भक्त का मान बढ़ाने के लिए वे गुम थे, चुप थे। और तब विभीषण जी कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे रघुनाथ जी, हे रघुनंदन, अरे इसके नाभ कमल में अमृत रखा हुआ है, उसी के चलते इसका सिर जो है सो आप बार बार काटते हैं और इसका सिर उग जाता है, नया बन जाता है। इसीलिए आप इसके बाण, आप अपने बाण को ऐसे छोड़िए जिससे उसके नाद में जो अमृत कलश है वह सूख जाए। उसके सूखते ही आप इसके सिर को काटिएगा तो फिर नया सिर नहीं बनेगा और यह रावण समाप्त हो जाएगा। फिर भगवान ने वैसा ही किया और रावण की हार हुई। उसने भगवान में जाकर के मिल गया, भगवान के द्वारा उसे मुक्ति मिल गई। और आज की सभा में, आज के सत्संग में मैं इसी बातों को रखते हुए, कोई बात की त्रुटि हुई हो उसे आप क्षमा करते हुए आगे हम फिर आपको सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।